बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरीम नवाज़ ने यह क्यों कहा कि जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी? ये एक्चुअली वो ख्वाहिश है जो अपोजिशन को हर हाल में पूरी करनी है। वजह यह है कि अपोजिशन के पास अब ये आखिरी चांस है, या तो ये इस हुकूमत को गिरा दे, इमरान खान साहब को घर भेज दे और इस हुकूमत से अपनी जान छुड़वा ले, या फिर उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब तक अपोजिशन ने जो दिन देखे हैं वो उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन वो उनकी अपनी सियासी तारीख के सबसे बुरे दिन थे। पूरा का पूरा ख़ानदान गिरफ्तार, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अहम तरीन लोग गिरफ्तार, और करप्शन के वो केसेस जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे कि खुलेंगे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मामलात भी खुल गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुली जिनके ऊपर माजी में कभी किसी ने बात भी नहीं की थी या कोई सोच भी नहीं सकता था। इन चीज़ों के खुलने से अपोजिशन को तकालीफ का सामना करना पड़ा। वो अदालतों से रिलीफ भी लेते रहे, और अदालतों से रिलीफ लेने के अलावा इदारों की कमज़ोरियों का फ़ायदा भी उठाते रहे। निज़ाम के अंदर बैठे हुए अपने हमदर्दों से भी फ़ायदा लेते रहे, और इस तरह किसी ना किसी तरह करके उन्होंने गुजारा कर लिया। लेकिन अब निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। उन तब्दीलियों से पहले हर हाल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना होगा। अगर इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया या इमरान खान की वजारत उज़्मा उससे ना छीनी, तो ये मुसीबत ऐसी गले पड़ेगी कि आने वाले वक्त में ना एहतजाज की गुंजाइश रहेगी और ना कोई मज़ीद आप लोगों को गुमराह कर पाएंगे। उसकी ऑप्शन जो है वो महदूद होती चली जाएंगी अपोजिशन की। अभी क्यों गिराना है हुकूमत को? उसके पीछे दो किस्म की चीज़ें हैं। एक अपोजिशन के अपने मामलात हैं, और दूसरे मौजूदा हालात हैं कि इन हालात के अंदर ही आप हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर ये वक्त खो दिया अपोजिशन ने तो दोबारा इतना सुनहरी मौका नहीं मिलेगा। ये वो वक्त है, पहले वक्त पे बात कर लेते हैं कि इस वक्त महंगाई अपने उरूज पे, हालात बहुत ख़राब हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी बड़ी है, गवर्नेंस के इश्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, कोरोना वायरस की वजह से कारोबार ठप हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को डैमेज हुआ, और पाकिस्तान अपने लोएस्ट के ऊपर खड़ा है। ये दुनिया के साथ हुआ है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से ऐसे इफेक्ट हुई है। पाकिस्तान को तो इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ जितना बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा, जितना बड़ा नुकसान जो है वो यूरोप को उठाना पड़ा, जितना बड़ा नुकसान इवन बरतानिया को, अमेरिका को और कनाडा को उठाना पड़ा, और बहुत सारे और मुल्कों को। वहाँ बहुत बुरे हालात हुए हैं। तो पाकिस्तान तो निस्बतन बेहतर रहा और उसको उतनी मार नहीं पड़ी जितनी बाकी मुल्कों को पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बहुत कमज़ोर थी, हम पहले ही बहुत बुरे हालात में चल रहे थे। हुकूमत को आए 1 साल हुआ था और फिर कोरोना आ गया, तो हम तो बिल्कुल ही बैठ गए। लेकिन हमारा नुकसान उस लेवल का नहीं हुआ जितना बाकी दुनिया का हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम पे फजल किया है। अब कोरोना की एक दूसरी लहर भी आने वाली है। ये अपोजिशन के लिए बेस्ट टाइम होगा। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं, कुछ दूसरे इश्यूज़ हैं गवर्नेंस के, और लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हुई है। तो लोग हुकूमत को ज़िम्मेदार समझ रहे हैं इन चीज़ों के लिए। बड़े आराम से आप हालात के बजाय आप लोगों को कोरोना वायरस से हटाएं, इंटरनेशनल सिनेरियो से हटाएं, और डायरेक्टली ला के आप हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराएं, तो आप लोगों को बड़े आराम से उनकी राय आमा ये बना सकते हैं कि इमरान खान इस सारे के लिए ज़िम्मेदार है। कुछ चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है भी, ऐसा नहीं है कि इमरान खान बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। कुछ चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से नहीं हुआ, ये भी एक हकीकत है। कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसी काली भेड़ें हैं जो अपोजिशन को सपोर्ट करके इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और इमरान खान बदल बदल के थक गए। इतने कपड़े नहीं बदलते जितने ब्यूरोक्रेट बदले हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट का जो किबला है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। अब अपोजिशन के पास बेहतरीन मौका है। इस वक्त अगर हुकूमत ना गिराई तो फिर हुकूमत मजबूत हो जाएगी हर आने वाले दिन में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इकॉनमी के मामलात आने वाले दिनों में बेहतर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अगर कोरोना की ये दूसरी वेव को भी अच्छी तरह मैनेज कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे, कुछ मौके पाकिस्तान को मैसर आएंगे, और उसके अंदर आपके पास टूरिज़म भी आएगा, उसके अंदर आपके पास जो है वो तजारत के बड़े मौके होंगे। आपकी इंडस्ट्री चल रही होगी तो दुनिया भर के ऑर्डर्स आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं, ज़र मुबादला आपको ज़्यादा आ सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए खुलेंगी अगर कोरोना की दूसरी लहर को पाकिस्तान मैनेज कर लेता है। पहली बड़ी ज़बरदस्त लहर को पाकिस्तान ने मैनेज किया था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यही हुकूमत और यही मुल्क और यही पाकिस्तानी रियासत दूसरी लहर को भी मैनेज कर सकती है।
अच्छा, इसके बाद जो है वो सी पैक जो है उस अमली शक्ल में आने वाले वक्त में शुरू होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सी पैक के टोटल 42 बड़े मंसूबे हैं और इन 42 बड़े मंसूबों में से 22 के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 10 जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। सड़कों का जाल तकरीबन बिछ चुका है। गवादर के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अभी तक नहीं रुके। नए इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो बन रही हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर्स के इलाकों में नए बाज़ार बनाने का काम जारी है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें बनाई जा रही हैं और उनका मकसद होगा कि सेंट्रल एशिया से माल इधर पहुंचे और यहाँ से गवादर और गवादर से सारी दुनिया में। और इस तरह जो ये तजारत का रास्ता है और ये कॉरिडोर है, ये बस फंक्शनल होने ही वाला है आने वाले साल में। और जैसे ये फंक्शनल हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ट्रक चलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में कार्गो चलेंगे पूरे सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से, रशिया से, चीन से और मुस्तकबिल में भारत से भी बहुत बड़ी मिकदार में माल जो है वो लाखों टन माल पहुंचा करेगा गवादर और वहां से पूरी दुनिया उसको खरीदा करेगी। तो ये है मुस्तकबिल। बिजली के जो नए मंसूबे लगाए जा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, उनकी कीमत कम है। 1 साल के बाद पाकिस्तान में बिजली की ना सिर्फ कीमत कम होने जा रही है बल्कि जो इंडस्ट्रियल बिजली है, शायद घरेलू बिजली उतनी कम कीमत में ना मिले लेकिन इंडस्ट्री को मजीद कम कीमत में बिजली मिलेगी। तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ने से पाकिस्तान का क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा पैसे आने की तवक्को है और पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सकता है। ये जो मुल्क पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे, ये मुल्क पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा देंगे। वो पैसा पाकिस्तान के बजट के अंदर शामिल होगा। तो पाकिस्तान के बजट के इंक्रीज होने का मतलब है कि आप लोगों को ज़्यादा सब्सिडी दे सकते हैं, लोगों को ज़्यादा नौकरियां दे सकते हैं। सिर्फ सी पैक के मंसूबों में जो चीन के साथ हमने किए हैं, जो अब तक के सिर्फ मंसूबे हैं जो अभी चल रहे हैं, जो अभी तक मुत्तफिक हुए हैं जिन पे पाकिस्तान और चीन, अब रशिया के अलग हैं, सेंट्रल एशिया के अलग हैं, अफगानिस्तान और ईरान के अलग हैं, पाकिस्तान ने जो बनाने हैं वो अलग हैं। इन मंसूबों में अब तक की इतला के मुताबिक 1.2 मिलियन नौकरियां मिलने जा रही हैं। 12 लाख से जायद नौकरियां निकलने जा रही हैं इन मंसूबों के अंदर जो नौजवानों को मिलेंगी। और ये ज़्यादातर नौकरियां टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले नौजवानों की, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक नौजवानों की और दीगर बहुत सारे शोबों के अंदर ये नौकरियां निकलने जा रही हैं। मज़ीद कुछ शोबों के अंदर जो है वो काम होने जा रहा है जिसमें ज़राअत है, सियाहत है, मादनियात की प्रोसेसिंग है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू होगी और हम अपनी मादनियात को महंगी कीमतों में बेचेंगे। ऑयल एंड गैस सर्विसेज हैं और ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो मज़ीद नौकरियां बढ़ेंगी और गवादर पोर्ट के फंक्शनल होने पे 10 लाख के करीब लोग वहाँ पे भी नौकरी करेंगे। तो फ्यूचर पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट है। आने वाले 4-5 साल में ये चीज़ें होनी है और इनका आगाज़ 2021 से हो जाएगा। तो हुकूमत के पास ये एक मौका आ रहा है अपने आप को अपलिफ्ट करने का, लोगों के मेयार को और अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने का। हुकूमत अगर होश के नाखुन ले, वजारतें बेहतर अंदाज में काम करें तो सी पैक के इस मंसूबे से, जिसको मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर जरदारी साहब के दौर में, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत तेज़ काम हुआ और अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में ये फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। तो ये हुकूमत इससे फ़ायदा उठा सकती है अगर वजारतें और वज़ीर बेहतर अंदाज में काम करें और अल्लल्ले तल्लों के बजाय सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा कैसे देना है। बहुत सारे और मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जिसमें एक मिसाल जापान की है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ रही हैं, जर्मनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहता है, कई और मुल्क, मलेशिया करना चाहता है। तो ये जो जापान है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेकर पाकिस्तान में आ रहा है और इसकी भी करोड़ों डॉलर की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में, इन्हीं सालों में। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपकी एनर्जी सस्ती हो जाएगी, ऑयल एंड गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये जब तमाम मंसूबे मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे या इस तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा तो फिर अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहेगी तो गिरा नहीं पाएगी। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिया कि हम आपको अब सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हुकूमत गिरानी पड़ेगी। साफ बात है, इमरान खान नहीं मान रहा, एस्टेब्लिशमेंट कैसे सपोर्ट करेगी? और अगर हुकूमत गिरा देंगे तो हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे तो हमारे लिए गुंजाइश निकल आएगी, पाकिस्तान में एक बहरान होगा और हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम ऑफर करेंगे और कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे। ये है वो मामला सारा, ये है वो सारा मामला। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मुकदमात इस वक्त अदालत में पड़े हैं, उनकी अपीलें भी वहाँ पे, खुद वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, लेकिन उनकी जो अपीलें अदालत में मौजूद हैं उनके ऊपर फैसला होने वाला है। वहाँ तारीखें पढ़ रही हैं,
और अगर यहां से मियां साहब फारिग हो जाते हैं तो उनके पास चांस निश्ता, फिर वो कहां जाएंगे? सजाओं के ऊपर मोहर लग जाएगी कि आओ जी आगे अपनी सजा काटो। मरियम नवाज साहिबा की सजा के ऊपर मोहर लग जाएगी, आइए जी अपनी सजा काटें। तो दोबारा जेल जाने से बेहतर है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो वापस आना नहीं है, मरियम नवाज साहिबा को इमरान खान बाहर जाने नहीं दे रहे, तो फिर जेल ही है मरियम के लिए, और नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उनके लिए भी जेल है। तो इससे बचने का वाहिद रास्ता यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करके इनको घर भेज दिया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में एहतसाब की बहुत सारी अदालतें बनने जा रही हैं, नए प्रोसिक्यूटर्स आ रहे हैं, एहतसाब के नए जज जो हैं वो इंडक्ट होंगे। तो जब इतना बड़ा एक सिस्टम बनेगा तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेशियां लगेगी, और ये चंद महीनों की बात है। अब ये वो चंद महीनों की बात है जिन चंद महीनों से पहले पहले इस हुकूमत को गिराना है। इसलिए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जनवरी तक हुकूमत गिरा दी जाएगी, और बाद अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम मार्च तक गिरा देंगे, और ये लॉन्ग मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लाशें भी गिर सकती हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी करेंगे। कोरोना वायरस का इन्होंने कोई SOP फॉलो नहीं करना, क्योंकि अवाम का या पब्लिक का तो कोई उसमें है नहीं इनको। तो ये जो मामला है वो सीधा सीधा है कि अपने केसेस से बचने के लिए, आने वाले वक्त में जान बचाने के लिए हर हाल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना होगा। ये अपोजिशन के पास आखिरी मौका है। और एक और चीज़ है, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जब चाहे इनके इत्तेहाद को तोड़ सकती है। यानी सबके ऊपर ही केस है, जरदारी साहब पे भी, बिलावल साहब पे भी, नवाज शरीफ साहब पे भी, मरियम नवाज पे भी, शहबाज शरीफ पे भी, हमजा पे भी, मौलाना फजल रहमान पे भी, और दीगर लोगों पे भी, इवन ANP और सबके ऊपर। किसी एक को भी केस के अंदर डिले दे दें, रिलीफ क्या देना है, डिले दे दें सिर्फ कि अभी आपका केस हम स्लो कर रहे हैं, जिस तरह उस्मान बुज़दार का स्लो हुआ आजकल। किसी का भी केस आप स्लो कर दें तो वो इस इत्तेहाद से बाहर निकल जाएगा, बाकी अकेले रह जाएंगे। तो PMLN के लिए ये चांस नहीं मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। और मैं आपको पक्की इतला दे रहा हूं कि हो सकता है पीपल्स पार्टी को मौका मिले, उसके केस डिले में चले जाएं या प्रोसेस स्लो हो जाए, खत्म तो नहीं होने वाले। मौलाना फजल रहमान साहब के केस डिले में चले जाएं, प्रोसेस स्लो हो जाए, बाकी सबके भी हो सकते हैं। PMLN को किसी किस्म का ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं, वो इदारों के साथ बराह रास्त जंग में आ चुके हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले चंद महीनों में जहां ये हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर ये इकट्ठे रहे तो शायद कामयाब हो जाएं, और अगर ये ना हो पाए तो PMLN अकेली रह जाएगी, और वो अकेली इदारों का, हुकूमत का, अवामी प्रेशर का और बहुत सारी चीज़ों का और केसेस का सामना कर रही होगी। तो ये है अब तक का पॉलिटिकल सिनेरियो। अपोजिशन के पास आखिरी मौका है, इमरान खान की हुकूमत गिरानी है तो गिरा दो, अगर अब ना गिराई तो फिर वो नहीं छोड़ेगा। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।